दोस्तों, हिमालय अपने आप में इतनी खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा रहस्यमय भी है। इसे दुनिया के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय के कई स्थान तक आर्मियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो आज तक रहस्यमय बनी हुई है। ऐसे में आज हम आपको हिमालय से जुड़े विचित्र रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हिमालय के विचित्र रहस्य। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत का ग्लेशियर और नदियों का घर है, जहां पर्वत आरोहियों का आना जाना लगा रहता है। ये इलाका साल भर बर्फ़ की मोटे सफ़ेद चादर से ढका रहता है, जहां का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। ऐसे में आम इंसान तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ इतने ठंड में जाने के बारे में भी नहीं सोच सकता। हालांकि कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, नई नई चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हिमालय को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ के वादियों से लेकर हवाओं तक हर चीज़ में अलग जादू महसूस होता है। देवताओं और पवित्र आत्माओं का घर है, और हिमालय में ऐसे बहुत सी दुर्गम जगह हैं जहाँ तक किसी भी इंसान का पहुँच पाना लगभग नामुमकिन है। इस स्थान पर ठंडे जलवायु के अलावा मार्ग का भ्रम पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से हिमालय के कई जगह इंसान की पहुंच से भी दूर हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की इन पर्वत श्रृंखला की 20 देवताओं का भी नगर है, जिनमें इंद्रदेव का नगर का भी उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि माना जाता है कि हिमालय उन पर्वत आत्माओं का भी घर है जो मौत के बाद धरती पर रहते हैं। ऐसा ही एक स्थान उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले हिमालय क्षेत्र में है, जिसे देव आत्मा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक दुर्गम स्थान है जहाँ नेक और श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोगों को आत्मा मृत्यु के बाद ही वास करते हैं। ये सब आत्मा न सिर्फ हिमालय को रक्षा करते हैं, बल्कि पृथ्वी पर आने वाले संकट को रोकने में भी सहायक होते हैं। कहा जाता है कि इन देवताओं को कई बार हिमालय में घूमते हुए देखा गया है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं। इस जगह को एक प्रकार का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक शोध करने वाले लोगों का मानना है कि स्वर्ग का मार्ग और स्थान हिमालय से ही होते हुए गुजरता है। हिमालय के अद्भुत जलवायु के पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द आने वाले राज्यों के लोग शहरों या दूसरी जगह पर रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, जिसकी सबसे बड़ा वजह है हिमालय के बेहतर जलवायु है। कोई नहीं जानता है कि हिमालय की वादियों में ऐसा क्या है जो वहाँ की हवाओं में इतना खास और स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को दमा, टीबी, गठिया और चर्म रोग का भी समस्या नहीं होती हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र में आने वाले कुछ इलाके में इन बीमारियों का प्राकृतिक रूप से इलाज भी किया जाता है। इसके लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में प्रमुख केंद्र मौजूद है, जहाँ विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग जलवायु और योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ करते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले राज्यों को कई लोग आयु सीमा भी ज़्यादा होते हैं, जबकि वे लंबे वक्त तक निरोगी रहकर जीवन व्यापी करते हैं। यही वजह है कि भारत के विभिन्न राज्य से साधु और ऋषि मुनि हिमालय में जाकर तपस्या और योग करते हैं। वहाँ के जलवायु उनके शरीर को न सिर्फ कठोर बनाती है, बल्कि उन्हें दुर्लभ हालातों में जीवित रहने के लिए तैयार भी करते हैं। ये साधु -20 डिग्री के तापमान को भी निर्वस्त्र होकर बर्फ़ में तपस्या और योग करते हैं, जिन्हें ना तो ठंड का एहसास होता है और ना ही भूख लगती है। यही वजह है कि हिमालय के जलवायु के बहुत ही शुद्ध माना जाता है, जिसकी हवा में है रोगनाशक तथ्य मौजूद होता है, और इस जलवायु में रहने वाले व्यक्ति हर तरह की बीमारी से दूर रहता है। ज्ञानगंज मठ और रहस्यमय गुफाओं को कहा जाता है कि हिमालय के पर्वत पर एक बहुत ही विचित्र और जादुई आश्रम है, जिसे ज्ञानगंज मेथ या सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ़ के बीच बसा हुआ एक अद्भुत आश्रम है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष या इंसानों को ही दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ज्ञानगंज मेथ में रहने वाले हर व्यक्ति अमर होते हैं, जहां बने गुफाओं को साधु महाराज और ऋषि मुनि निवास करते हैं। हिमालय में लाखों साल तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को ज्ञानगंज मठ के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में एक अदृश्य शहर है। ये मेथ सिर्फ उन्हें ऋषियों को ही दिखाई देती हैं जो सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति को सफल हो जाते हैं। ये हजारों चमत्कारी गुफाएं हैं जो दोपहर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इस मठ तक पहुंच पाना किसी भी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ज्ञानगंज मठ में कई शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जहां ऋषि मुनि ज्ञान का आदान प्रदान किया करते थे।
हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के में भी ज्ञानगंज मेद का जिक्र मिलता है, जिसका उल्लेख सिद्धि आश्रम के नाम से किया गया है। यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर कल और समय का कोई चक्र नहीं होता है, जबकि ज्ञानगंज मेद अमृत प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। हिम मानव का घर है। हिमालय के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक रहस्य हिम मानव के मौजूदगी को लेकर बना हुआ है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कई पर्वत आरोही ने मानव को देखा जाने का दावा किया है, जो कि एक विशाल शरीर वाला बानर की तरह दिखने वाला जीव होता है और ये मानव के यति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मौजूदगी को लेकर भारतीय सेना में बयान जारी कर चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने 2019 में मकालू वरुण नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में बर्फ पर विशाल आकार पैर का निशान देखे थे, जो 32 × 15 इंच वाले आकार के थे। ऐसे में हिमालय के दुर्गम स्थानों पर भारतीय सेना के अलावा ही मानव के पैर के निशान देखना इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय का दुर्ग स्थान में आज भी यति एक अस्तित्व है। आपको बता दें कि यति का रहस्य तकरीबन 900 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसे नेपाल, तिब्बत और लद्दाख के विभिन्न इलाके में देखे जाने का दावा किया जाता है। यति के पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जबकि वे 2 पैरों पर चलने वाले सक्षम होते हैं। ये ही मानव गुफाओं में रहता है, जबकि भोजन की तलाश में हिमालय के विभिन्न क्षेत्र में यात्रा करते हैं। हालांकि आज तक कोई भी यति के बिल्कुल पास से नहीं देखा गया है और ना ही उसकी मौजूदगी को लेकर कोई सटीक सबूत मिलता है, लेकिन जो लोग यति की मौजूदगी पर यकीन करते हैं उनके लिए हिमालय है उसका पहला और आखिरी घर है। धरती पर त्रसिदी का संकट पृथ्वी और खासतौर भारत की भौगोलिक स्थिति पर हिमालय की मौजूदगी का असर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हिमालय के पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव आता है तो उसके सीधा असर भारत के कई राज्यों पर पड़ता है। हिमालय प्राचीन काल से देव देवताओं और साधुओं का घर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कैलाश, मानव सरोवर, अमरनाथ, केदारनाथ समेत कई तीर्थ स्थान हैं। आज इन तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं के बड़े भीड़ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हिमालय पर भर बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, तीर्थ स्थानों के आसपास दुकानों और होटल्स बड़े संख्या में देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से इन जगह पर मानव आबादी को विस्फोट हो गया है, जिसकी वजह से पहाड़ों के ढह जाने, नदियों को उफान और बादल फटने जैसे प्राकृतिक उपादान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग अपने पीछे ढेर सारे गंदगी को हिमालय पर छोड़ आते हैं, जो कि नदियों और पानियों को दूषित करने का काम भी करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में केदारनाथ जैसे भयंकर ट्रेजेडी आए थे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई बार जमीन धस हो गए थे। हालांकि इसके बारे में भी इंसान ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया है और इस साल केदारनाथ पर फिर से लाखों की भीड़ जमा हो गए थे, जिसकी असर हिमालय के पहाड़ों पर पड़ती हैं। वे दिन दूर नहीं जब हिमालय अपनी जगह बदल लेगा और इस ट्रेजेडी से भारत को कोई राज्य नहीं बच पाएगा। हिमालय में यूएफओ और एलियंस। हिमालय सिर्फ अद्भुत पर्वत श्रृंखला, यति और रहस्यमय मत के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके पास एक खास इलाके में एलियंस का होने का रहस्य भी छुपा हुआ है। हिमालय के अंतर्गत आने वाले लद्दाख में कोंगा लालामक एक रहस्यमय जगह है, जहां सिर्फ सेना के जवान ही रहते हैं। ऐसे में इस जगह पर ड्यूटी पर तैनात जवानों ने आसमान में विचित्र चीज़ों के उड़ते हुए कई बार देखा है, जो बिल्कुल किसी यूएफओ से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इस इलाके से कुछ ही दूर पर रहने वाले स्थानीय लोगों का दावा है कि कंकाल में एलियंस का बसेरा है, जो अचानक से सामने आते हैं और दूसरे ही पल में एकदम से गायब हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।